हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन। इसके बाद मैं करूँगी इकोनॉमिक्स की क्लास। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप और मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कमेंट या लाइक ज़रूर कर देना। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट किया भी है या नहीं है, या सिर्फ आप ग्रेजुएशन करके बैठ गए हैं, आपने कुछ अभी तक सोचा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना समय बर्बाद ना करें। और अगर आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कि क्या करें, आपका क्या गोल है ज़िंदगी में। हर एक इंसान के माइंड में एक गोल सेट होता है स्टार्टिंग से, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर मतलब बहुत रिच फैमिली से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहता है। तो आप भी मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरा समय बहुत बर्बाद हो गया है, इसलिए मैं आपको समय की वैल्यू बता रही हूँ। क्योंकि जिस समय के बारे में हम सोचते भी नहीं है ना, हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मेरा समय जो बर्बाद हुआ मुझे पता है, लेकिन अब ऐसा है कि अब एक भी मिनट मेरा बर्बाद नहीं होता है इधर से उधर। और जो भी है, मेरा डेली का ये रूटीन है कि मैं 12 या 13 घंटे अपनी स्टडी करती हूँ। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है 2025 में। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर अभी आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट नहीं किया है, फिर भी इतनी देर नहीं हुई है, तो आप कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरा समय इसलिए बर्बाद हुआ था कि मेरी शादी भी हुई थी और फिर सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये सब छोड़ दिया है कि लोग क्या कहेंगे। और अगर मैंने किसी की बात नहीं मानी तो सामने वाला इंसान कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं वही करती हूँ जिसमें मेरा समय ना बर्बाद हो, चाहे फिर किसी भी इंसान को मतलब कुछ भी मतलब सोचना पड़े। क्योंकि 2 साल मैंने बहुत अपना समय ये सोचने में निकाल दिया कि अगर मैंने ये काम सामने वाले इंसान का नहीं किया तो शायद है वो मुझसे नाराज़ हो जाए। तो लेकिन अब नहीं सोचती हूँ मैं। अब मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ जो मैंने अपने मन में ठान रखा है कि हाँ मैं करके रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके के उलझनों में उलझे रहते हो कि अरे नहीं, थोड़ा उसके पास हम जाते हैं और उसका काम है जो कर देते हैं वरना पता नहीं क्या कहेगा, तो या आप ये छोड़ दो। मतलब ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि सामने वाला इंसान तब तक ही खुश रहेगा जब तक आप उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहोगे, यानी कि उसका काम पूरा करते रहोगे। और आज के टाइम ऐसा है कि लोग आपसे उतना ही मतलब रखते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। काम निकलने के बाद कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास समय सारा ख़त्म हो जाएगा और आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और जिन लोगों को आप मनाने के चक्कर में आपने अपना पूरा मतलब समय निकाल दिया, वो लोग भी आपसे बात नहीं करेंगे। और फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। लोगों को इम्प्रेस करना है या फिर अपना फ्यूचर सेट करना है। फ्यूचर सेट कर लोगे तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे और याद रखोगे कि हाँ, ये बात सही है कि दूसरों को हम चाहे कितना भी इम्प्रेस कर लें, लेकिन कोई भी इंसान आपको मतलब उस तरीके की इम्पोर्टेंस नहीं देता जो आप सोचते हो मन में कि हाँ, मेरे लिए सामने वाले इंसान के मन में बहुत रिस्पेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा वहम होता है कि हाँ, मतलब सामने वाला इंसान हमसे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, इसलिए मतलब वो हमसे ही कहता है काम के बारे में। उसका काम निकल रहा है आपसे, वो इसलिए आपसे बार बार कहता है। मेरे बारे में प्लीज़ फ्रेंड नेगेटिव कमेंट मत करना। आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको किसी के खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो अपनी फैमिली का मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कह रही हूँ जो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि हाँ, उसकी लाइफ में मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये सब हुआ है मेरे साथ, इसलिए अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपकी फ्यूचर के बारे में सोच के बोल रही थी कि फ्यूचर को बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ है कि काश मैं पहले से ही मतलब ये सारी चीज़ें जानती होती तो मेरा समय बर्बाद नहीं होता, आज कुछ बन गई होती। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर आई हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और कपड़े मेरे धुले हुए थे, वो ज़मीन पर गिर गए थे। तो 5 बज गए हैं, अभी शाम का टाइम है और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्लास लेने के लिए। विद्यार्थी की इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि उसके सामने जो बातें रखी गई क्या वो वैसा ही समझ पाया जैसा एक लेखक बताना चाह रहा था। मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन की परीक्षा
हर क्लास के विद्यार्थी से ली जानी चाहिए, ताकि उसे उसकी ये पहचान की जा सके कि ठीक है, क्या वह इन सभी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अब वो विश्लेषण कर पाता है कि नहीं, एनालिसिस कर पाता है कि नहीं। तो मैंने फ्रेंड्स अभी अपनी CSET यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो अभी ये क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं बाद में कंप्लीट करूँगी और मैं अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना ज़रूर कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज कमेंट आया था, फ़िलहाल तो मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो अपनी स्टार्टिंग करना चाहती है UPSC की तैयारी और मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी स्टार्टिंग बेसिक से ही की थी, NCERT से। और क्योंकि मेरा बेसिक बिल्कुल भी कवर नहीं था, इसलिए मैंने NCERT को एक बार नहीं 10 बार मैंने बार बार रिवाइज़ किया, रीड किया और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो वैसे तो मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया है, लेकिन मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम अभी आने वाला है। तो मैंने बस अपना बेसिक स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा, उसके बाद मैंने अपनी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले ली थी और हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्र। तो मैंने वही स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को ही बस लिया है, बाकी मैंने सब NCERT से कवर किया। और मैंने यूट्यूब पर जो बहुत सारे टीचर डालते हैं, तो ज़्यादातर मैंने अनअकैडमी से अपनी क्लासें ली थी। जैसे कि खुद से रीडिंग करने के बाद कुछ डाउट तो रहते हैं अपने माइंड में, और मैं सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ। तो मैंने मधुकर सर की क्लासें ली थी, फिर खुद से नोट्स बनाए थे और फिर मैंने नोट्स परचेज़ भी कर लिए थे। तो मैं उन्हीं का भी बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ और अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। और लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी स्टार्टिंग NCERT से ही की थी। आप भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपका बेसिक कवर है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो स्टार्टिंग आप NCERT से ही करना। NCERT पढ़ने से मतलब बहुत फ़ायदे होते हैं। लोग कहते हैं अरे NCERT मैंने नहीं पढ़ी थी फिर भी मेरा निकल गया, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन NCERT मैं तो यही कहूँगी, इतने सारे टॉपर्स आपको सजेस्ट करते हैं और जिनका निकल जाता है वो भी यही कहते हैं कि हमने NCERT पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए तो वही NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है। तो NCERT से आप अपनी स्टार्टिंग करें, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक ले लें। तो फ्रेंड्स अभी मैं ले रही हूँ कॉम्प्रिहेंशन की क्लास, तो ये कंप्लीट होने वाली है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।